हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू एलीट रेसलिंग। तो गाइज हमेशा की तरह ही आज भी हम AEW कंपनी के बहुत ही बड़े और बहुत सारे अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। और गाइज मुझे लगता है कि इस साल की फुल गियर पेपर से पहले आपको AEW कंपनी के अपडेट्स जान लेने चाहिए, क्योंकि आज इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं कि MJF दोबारा से पेपर से पहले हमें AEW कंपनी छोड़कर जाते हुए दिखाई देने वाले हैं या नहीं। जिसके साथ ही हम जानने वाले हैं कि बैंडिटो के AEW कंपनी के फ्यूचर के ऊपर अब कौन से नई अपडेट सामने आई है। जिसके साथ ही डस्टिन रोड्स ने भी अपने AEW कंपनी के फ्यूचर के ऊपर एक काफी बड़ा स्टेटमेंट दे दिया है। और गाइस पॉसिबली रिवील हो चुका है कि AEW कंपनी अंदर द एलीट की रिटर्निंग प्लान्स क्या है। इसीलिए गाइस ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना। और ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइस अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और सबसे पहले बात ही करते हैं बैंडिटो की और जानते हैं कि हाल फिलहाल में बैंडिटो के AEW कंपनी अंदर फ्यूचर के ऊपर और कौन सी इंटरेस्टिंग अपडेट सामने आई है। तो गाइज अगर आपने हमारे चैनल के ऊपर लास्ट वीक के रैम्पेज शो का रिव्यू वीडियो देखा है तो आपको पता होगा कि लास्ट वीक के रैम्पेज शो के ऊपर बैंडिटो AEW कंपनी के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए नंबर 1 कंटेंडर टूर्नामेंट के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और वहां पर सरप्राइजिंगली बैंडिटो ने अपना फर्स्ट राउंड मैच जीत लिया है और अब बैंडिटो इस टूर्नामेंट के अंदर एक राउंड आगे बढ़ चुके हैं। लेकिन गाइज इसी के साथ बैंडिटो के AEW कंपनी अंदर फ्यूचर के ऊपर बात करते हुए लास्ट वीक के रैम्पेज शो के बाद AEW कंपनी के चेयरमैन यानी कि टोनी खान ने काफी बड़ा स्टेटमेंट दे दिया है। और गाइज यहाँ पर टोनी खान ने फाइनली अनाउंस कर दिया है कि बैंडिटो AEW कंपनी के साथ साइन हो चुके हैं और फाइनली बैंडिटो ऑल एलीट हो चुके हैं, जो बातें टोनी खान ने अनाउंस की है। और गाइज ये देखकर बैंडिटो तो काफी खुश थे और बैंडिटो ने टोनी खान को भी थैंक यू कहा। पर गाइज AEW कंपनी के हर एक रेसलर की तरह हमें यहाँ पर भी बैंडिटो का फ्यूचर AEW कंपनी के साथ कैसा है ये नहीं पता, क्योंकि बैंडिटो के AEW कॉन्ट्रैक्ट को लेकर कोई डिटेल्स सामने नहीं आए कि बैंडिटो का AEW कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कितना लंबा है और बैंडिटो को इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कितने पैसे मिल रहे हैं। पर गाइज बैंडिटो के AEW कंपनी के साथ साइन होने के ऊपर एक काफी इंटरेस्टिंग अपडेट सामने आई है। और ये अपडेट ये है कि जब AEW कंपनी ने बैंडिटो को एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया तब बैंडिटो ने इमीडिएटली तो एक कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया, लेकिन बैंडिटो को अपनी डायरेक्शन क्लियरली पता थी कि बैंडिटो WWE कंपनी अंदर नहीं जाने वाले और बैंडिटो AEW कंपनी ही ज्वाइन करने वाले हैं। और एक कमिटमेंट कर बैंडिटो ने डायरेक्टली AEW कंपनी ज्वाइन की और बैंडिटो ने WWE कंपनी की तरफ देखा भी नहीं। जो देखा जाए तो बैंडिटो के AEW कंपनी ज्वाइन करने के ऊपर एक काफी बड़ी अपडेट है कि बैंडिटो WWE कंपनी की तरफ देख ही नहीं रहे, जबकि WWE कंपनी खुद चाहती है कि बैंडिटो उनके कंपनी के अंदर आए। लेकिन अब बैंडिटो ने AEW कंपनी चूज कर ली है, तो अब देखना पड़ेगा कि गाइज AEW कंपनी अंदर बैंडिटो का फ्यूचर कैसा होता है। पर मैं तो होप कर रहा हूँ कि बैंडिटो AEW कंपनी के रेमिस्ट्रियो बन पाए, तो देखते हैं कि ऐसा होता है या नहीं। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी अगली अपडेट की और जानते हैं कि डस्टिन रोड्स ने AEW कंपनी के साथ अपने फ्यूचर के ऊपर बात करते हुए क्या कहा। तो गाइज अगर आप डस्टिन रोड्स को फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि साल 2018 के अंदर डस्टिन रोड्स ने WWE कंपनी से अपना रिलीज मांगा था और डस्टिन रोड्स को WWE कंपनी से रिलीज भी मिल चुका था। और इसीलिए साल 2019 के अंदर डस्टिन रोड्स ने AEW कंपनी ज्वाइन की थी और तब से लेकर अब तक डस्टिन रोड्स AEW कंपनी के साथ काम कर रहे हैं। और AEW कंपनी के साथ काम करते हुए डस्टिन रोड्स ने AEW कंपनी के टेलीविजन के ऊपर काफी सारे मैचेस भी दिए हैं। पर अब काफी दिन हो गए डस्टिन रोड्स AEW कंपनी के टेलीविजन के ऊपर नहीं आ रहे और शायद डस्टिन रोड्स को टीवी पर कोई मैच देकर करीब 5-6 महीने हो चुके हैं। पर यही पर हाल फिलहाल में अपने लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर बात करते हुए डस्टिन रोड्स ने AEW कंपनी के साथ अपने फ्यूचर के ऊपर बात करते हुए डस्टिन रोड्स ने काफी बड़ा स्टेटमेंट दे दिया है। और अपने लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर बात करते हुए डस्टिन रोड्स ने बताया कि डस्टिन रोड्स ने AEW कंपनी के साथ 2019 के अंदर करीब 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था और डस्टिन रोड्स का AEW कंपनी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट शायद अगले साल खत्म होने वाला है और डस्टिन रोड्स के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अब भी 1 साल बाकी है। पर डस्टिन रोड्स को नहीं पता कि इस 1 साल के अंदर डस्टिन रोड्स कितना रेसल करने वाले हैं, क्योंकि डस्टिन रोड्स की AEW कंपनी अंदर बैकस्टेज इन्वॉल्वमेंट काफी बढ़ चुकी है और डस्टिन रोड्स AEW कंपनी के अंदर बैकस्टेज EVP के तौर पर काफी बड़ा रोल कर रहे हैं। पर डस्टिन रोड्स चाहते हैं कि अपने इस बचे हुए 1 साल के रेसलिंग कॉन्ट्रैक्ट के अंदर डस्टिन रोड्स जितने हो सके उतने मैचेस AEW कंपनी के टेलीविजन के ऊपर दे। पर डस्टिन रोड्स गारंटी नहीं करते कि डस्टिन रोड्स का AEW कंपनी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद डस्टिन रोड्स AEW कंपनी के टेलीविजन के ऊपर रेसल करते हुए दिखाई देने वाले हैं, क्योंकि डस्टिन रोड्स के हिसाब से अगर डस्टिन रोड्स इस 1 साल के अंदर टेलीविजन के ऊपर काफी बढ़िया मैचेस दे पाते हैं और उन्हें रेसल करने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होती तो ही डस्टिन रोड्स AEW कंपनी के साथ एक और रेसलिंग कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाले हैं। और अगर डस्टिन रोड्स इस 1 साल के अंदर कोई मैचेस नहीं देते और उन्हें रेसल करने के लिए प्रॉब्लम होती है तो डस्टिन रोड्स AEW कंपनी में प्रोबेबली सिर्फ एक बैकस्टेज एम्प्लॉय बनकर रहने वाले हैं। जो बातें
डस्टिन रोड्स ने हाल फिलहाल में अपने लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर बताई है, जिससे कि आप समझ सकते हैं कि गाइस प्रोबेबली डस्टिन रोड्स AEW कंपनी में रेसलिंग रोल से शिफ्ट होकर अब बैकस्टेज एम्प्लॉय के रोल के ऊपर जा रहे हैं और प्रोबेबली ऐसा करने वाले डस्टिन रोड्स पहले सुपरस्टार हो सकते हैं। तो देखना पड़ेगा कि डस्टिन रोड्स का AEW कंपनी के साथ फ्यूचर कैसा होता है, क्योंकि उनके भाई ने तो AEW कंपनी छोड़ दी है और प्रोबेबली अब डस्टिन रोड्स की जिम्मेदारी है कि जो कोडी रोड्स ने चीज शुरू की है उस चीज को आगे ले जाना। तो देखना पड़ेगा कि डस्टिन रोड्स कब तक कर पाते हैं। लेकिन गाइस अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी अगली अपडेट की और जानते हैं कि हाल फिलहाल में AEW कंपनी के अंदर द एलीट को लेकर कौन सी बड़ी और इंटरेस्टिंग अपडेट सामने आ रही है और द एलीट के AEW कंपनी के अंदर रिटर्न को लेकर कौन से पॉसिबल प्लान सामने आ रहे हैं। तो गाइज मुझे लगता है कि आपको तो द एलीट का पूरा ड्रामा पता है कि किस तरीके से ऑल आउट पे-पर-व्यू के बैकस्टेज में एक फाइट हुई थी और तब से लेकर अब तक द एलीट यानी केनी ओमेगा और यंग बक्स हमें AEW कंपनी के टेलीविजन के ऊपर नहीं देखने को मिल रहे हैं। पर अब फुल गियर पे-पर-व्यू के पहले केनी ओमेगा और यंग बक्स के रिटर्न को लेकर हमें काफी सारे विनियाट्स AEW कंपनी के शोज के ऊपर देखने को मिल रहे हैं, जिससे लगभग ये कंफर्म तो हो ही चुका है कि हमें केनी ओमेगा और यंग बक्स काफी जल्दी AEW कंपनी अंदर अपना रिटर्न करते हुए दिखाई दे सकते हैं। पर गाइज इसी को लेकर रिपोर्ट से सामने आ रही है कि शायद AEW कंपनी अपने तरफ से ये चीज कभी भी अनाउंस नहीं करने वाली कि हमें द एलीट कब AEW कंपनी के शोज के ऊपर अपना रिटर्न करते हुए दिखाई देने वाली है। और जिस तरीके से CM पंक का AEW कंपनी के अंदर डेब्यू AEW कंपनी ने बिना कोई अनाउंसमेंट करते हुए सरप्राइजिंगली एक ही बार में किया था, उसी तरीके से AEW कंपनी द एलीट का AEW कंपनी अंदर रिटर्न करवाना चाहते हैं बिना किसी अनाउंसमेंट के। काफी बड़ा रिटर्न जो प्लान्स करंटली टोनी खान के वर्स के अंदर है। और गाइस देखने में ऐसा लग रहा है कि शायद हमें टोनी खान अपने तरफ से एलीट के रिटर्न के ऊपर कोई भी अपडेट नहीं देते हुए दिखाई देने वाले। पर गाइस पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें शायद नेक्स्ट वीक के डायनामाइट शो के ऊपर द एलीट का AEW कंपनी शोज के ऊपर रिटर्न देखने को मिल सकता है। और क्या पता आगे चलकर उनका मैच ट्रियोस टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए हो, जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर गाइस सच में मैं द एलीट को AEW कंपनी के शोज के ऊपर दोबारा से देखने के लिए काफी एक्साइटेड हूँ और देखना पड़ेगा कि अपने रिटर्न के बाद द एलीट किस तरीके के एटीट्यूड के अंदर आती है। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे सबसे बड़ी अपडेट की और जानते हैं कि क्या फिर एक बार MJF AEW कंपनी के काफी बड़े पे-पर-व्यू के सामने AEW कंपनी से हाइटेस्ट लेने वाले हैं या नहीं। क्योंकि गाइज हमने इससे पहले डबल और नथिंग पे-पर-व्यू के ऊपर देखा है कि डबल और नथिंग पे-पर-व्यू खत्म होने तक किसी को पता ही नहीं था कि MJF AEW कंपनी के शोज के ऊपर आने भी वाले हैं या नहीं। और उसके बाद डायरेक्टली MJF की AEW कंपनी के शोज के ऊपर अपीयरेंस ऑल आउट पे-पर-व्यू के ऊपर हुई, जहां पर हम ये भी नहीं पता था कि MJF उस शो के ऊपर आने वाले हैं या नहीं। लेकिन फाइनली MJF ने उस शो के ऊपर आकर सभी लोगों का भी सरप्राइज कर दिया था। लेकिन गाइज इस सब के बाद अब AEW कंपनी का साल का तीसरा पे-पर-व्यू यानी कि फुल गियर पे-पर-व्यू आ रहा है और इस पे-पर-व्यू के लिए तो MJF का वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए मैच ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है। पर गाइज फिर एक बार MJF को लेकर ऐसे अपडेट सामने आ रहे हैं कि शायद हमें MJF फुल गियर पे-पर-व्यू तक AEW कंपनी के शोज के ऊपर नहीं आते हुए दिखाई देने वाले। और गाइस इसके पीछे की मेन वजह ये नहीं है कि MJF AEW कंपनी से नाराज है या फिर MJF को AEW कंपनी अंदर उतने पैसे नहीं मिल रहे जितने कि उन्हें पहले मिल रहे थे, क्योंकि ये सब चीजें ठीक है और अब MJF AEW कंपनी अंदर काफी खुश है। लेकिन इसके बावजूद MJF AEW कंपनी के शोज के ऊपर नहीं आने वाले। और गाइस इसके पीछे की मेन वजह बताई जा रही है कि हाल फिलहाल में MJF को हॉलीवुड के अंदर एक मूवी के अंदर रोल मिल चुका है और गाइस करंटली MJF उस मूवी की शूटिंग के अंदर बिजी है और इसीलिए शायद हमें MJF फुल गियर पे-पर-व्यू तक AEW कंपनी के शोज के ऊपर नहीं आते हुए दिखाई देने वाले। जो देखा जाए तो गाइस MJF को लेकर एक काफी बुरी बात है, क्योंकि फुल गियर पे-पर-व्यू के ऊपर MJF की प्रोबेबली उनके करियर की सबसे बड़ी मोमेंट होने वाली है और यहाँ पर MJF AEW कंपनी के शोज के ऊपर नहीं आ रहे हैं, तो प्रोबेबली इस मैच का बिल्ड उतना बढ़िया नहीं हो सकता जितना कि हम सोच रहे हैं। पर दूसरी तरफ देखा जाए तो MJF फुल गियर पे-पर-व्यू के ऊपर वर्ल्ड चैंपियन बनने वाले हैं, तो उसके बाद MJF पूरी कंपनी को रिप्रेजेंट करने वाले हैं। और अगर इसके बाद MJF की मूवीज भी आती है तो MJF AEW कंपनी के सबसे ग्लोबल स्टार बन सकते हैं और वो भी एक बॉक्स ऑफिस अट्रैक्शन। तो यहाँ पर MJF AEW कंपनी के शोज के ऊपर तो नहीं आएंगे, लेकिन MJF ग्लोबल सुपरस्टार बनकर AEW कंपनी को मेन स्ट्रीम के अंदर अटेंशन दिलवा सकते हैं। तो देखना पड़ेगा कि बिना MJF के AEW कंपनी के शोज के ऊपर आए हुए AEW कंपनी फुल गियर पे-पर-व्यू का अपना मैच किस तरीके से बिल्ड करती है। पर गाइज अगर ये चीजें है और मेरे हाथ के अंदर सिचुएशन होती तो मैं तो इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर ऐसा सेगमेंट दिखाता जहां पर जॉन मॉक्सली MJF के सेट के ऊपर जाकर MJF को मारते, जिससे कि MJF के शेड्यूल के अंदर भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती और जॉन मॉक्सली और MJF के बीच में एक फाइट दिखाकर हम फुल गियर पे-पर-व्यू का मैच भी प्रमोट कर सकते थे। जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए और ये भी कमेंट कर बताना मत भूलना कि मेरे बुकिंग का आइडिया आपको कैसा लगा। और ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइज अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite.
What, Nick, you're not going to sing at all with me this time?